हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास एक और क्वेश्चन के साथ, जो कि मैं डीक्यू गर्ल से लेने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 3.63। कुछ क्वेश्चन हम लोग डीक्यू गर्ल से करेंगे, उसके बाद टीएस ग्रेवाल से भी क्वेश्चन लेने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम डीक्यू गर्ल। द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी मुझे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरे पास 4 ईयर परचेज, और एवरेज किसका लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने 5 ईयर का प्रॉफिट ले लिया है, अब ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो मैं इन 5 ईयर का जो प्रॉफिट है उनका टोटल कर लेता, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है 5। तो इन सब के टोटल में 5 का डिवाइड कर देता तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता, और इनटू 4 करते फर्म की गुडविल निकल जाती। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब माइनस से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने बोला सबको प्लस कर लो तो इसको भी ऐड कर लोगे, ये नेगेटिव है तो उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इन एडजस्टमेंट के बारे में। अब अगर इन क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले उनको कंसिडर करते हुए ही जो एक्चुअल प्रॉफिट आएंगे उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। तो 2015-16 में बोल रहा है कि जो फर्म का प्रॉफिट 4,50,000 रुपीज है, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹50,000। अब आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करते समय अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी, यानी एबनॉर्मल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये होती है हमेशा नॉन रेगुलर नेचर की, यानी ये एक्टिविटी जो है एबनॉर्मल इसलिए कहलाती है क्योंकि नॉर्मल बिजनेस एक्शन में बार बार रिपीट नहीं होती है। जैसे लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, यानी ये बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से जनरेट नहीं हुई है, इसीलिए नॉन रेगुलर नेचर की कहलाती है। अब आप यहाँ ये भी कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये नॉन रेगुलर नेचर क्या है। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी एक्सपेंस और लॉसेज रेगुलर नेचर के होते हैं उनका मतलब है कि वो एक टाइम इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल एक्सपेंडिचर की, तो जो भी हमारे मान लो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी है, ऑब्वियस सी बात है हर महीने पे करनी पड़ेगी, तो नॉर्मल नेचर की है। ये एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर में रिपीट होते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये भी हमेशा हर महीने आता रहेगा, तो ये भी कौन से नेचर के हैं नॉर्मल नेचर के, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते रहते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी कौन सी है एबनॉर्मल, जो कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होगी एबनॉर्मली, यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे बिल्डिंग में फायर कर करके या बिल्डिंग में चोरी हो गई, यानी लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अब आप मुझे बताओ कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट ये नॉर्मल नेचर का है या एबनॉर्मल नेचर का है। ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो रिपीट होता है और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। लेकिन क्या चोरी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या लॉस बाय फायर पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा काम कभी कभी होता है, यानी नॉन रेगुलर नेचर का होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉफिट और लॉसेज जो भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, सबसे पहले उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उनका आपको एवरेज निकालना है, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 450 में जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है। देखो अब ये बोल रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹50,000, यानी इस 4,50,000 रुपीज में 50,000 रुपए ऐसा भी इंक्लूड मतलब प्लस किया गया पहले, जो कि एबनॉर्मल नेचर का है। गुडविल किस बेसिस पे निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे। तो क्या करोगे 4,50,000 में ये इंक्लूड है कितने 50,000 रुपीज, तो क्या करोगे इसको, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड मतलब प्लस किए गए तो क्या करोगे माइनस कर लोगे। तो क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, एबनॉर्मल गेन पहले प्लस किया गया होता है तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस पहले लॉस माइनस किया गया होता है उसको प्लस करना है। तो अपोजिट करोगे, इसके अंदर गेन हमेशा प्लस किया गया होता है उसको माइनस करोगे, लॉस हमेशा माइनस किया गया होता है उसको प्लस कर लेना। कितना प्लस करना है 90,000 रुपीज। अब जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकाल लेना, तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब किस तरह से करोगे, एक बार इसको और समझा देता हूं मैं।
4,50,000 रुपीज़ को इस तरह से मानो कि मान लो मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है और मैं नॉर्मली इसको माइनस करोगे 450 में से 50 को तो 4 लाख आएगा। तो मान लेता हूँ कि मेरा एक्चुअल जो प्रॉफिट था जो मैं अपने इस टीचिंग प्रोफेशन से अर्न करता हूँ वो 4 लाख रुपीज़ ही था, लेकिन मैंने किसी मैच में, जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें एक मैंने बैट लगा ली, मतलब किसी शर्त लगा ली कि अगर आज इंडिया जीत जाएगी ना तो मुझे तू 50,000 रुपये दे देना। अब सामने वाला कन्विंस हो गया कि नहीं नहीं आज तो इंडिया हारेगी, मैंने कहा नहीं नहीं जीतेगी, तो उसने क्या बोला मुझे कि लगा ले शर्त, तो मैंने लगा ली शर्त। लेकिन मैं शर्त ये नॉर्मली लगाता हूँ कि नहीं, ये मेरा जो भी प्रॉफिट या गेन कहलाएगा वो एबनॉर्मल नेचर का कहलाएगा। और अगर मैं लगाता भी हूं तो ऐसा नहीं कि रेगुलर नेचर में लगाऊंगा, आज भी लगा लिया या अगले महीने फिर लगा लिया। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो एक्सपेंडिचर या इनकम होती है ना वो कहलाती है नॉर्मल नेचर की, और वो रिपीटिंग होती रहती है, वो भी टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम इंटरवल में है। ऐसी इनकम कहलाती है कौन सी, जो रेगुलर नेचर में होती है, रिपीट होती रहती है, ऐसी इनकम कहलाएगी नॉर्मल इनकम। तो मैं किसकी बात करूं कि मैंने मैच में शर्त लगा ली और मैं वो शर्त जीत भी गया, यानी मेरा प्रॉफिट 4 लाख था, उसमें मैंने 50,000 रुपये एबनॉर्मली कमा लिए। तो 4 लाख में मैंने जैसे ही 50,000 रुपीज ऐड किए तो ये 450 हो गए थे। लेकिन मुझे गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो नॉर्मली मैं अपने बिजनेस से अर्न करता हूँ। कितना कमा रहा था मैं, 4 लाख रुपीज। कैसे निकाला 4 लाख मैंने, यानी जिस 50,000 रुपीज को मैंने 450 में पहले प्लस कर रखा था उसको मैंने दोबारा यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर लिया। यही सेम कॉन्सेप्ट इस पे चलता है, लॉस पहले माइनस किया गया होता है उसको आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अब क्या कर लेते हैं, फटाफट से इसका टोटल कर लेते हैं और एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करोगे अब, सबसे पहले इनमें तो कोई चेंजेस है नहीं तो इनको तो एज इट इज रहने दो, इसको चेंज कर लो। 450 में से 50 माइनस करो, कितना बचा 4 लाख रुपीज, और 350 में 98 करो, कितना आएगा ये 4,40,000 रुपीज। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2,60,000 रुपीज, और इनको सेम एज इट इज लिख लेता हूं मैं 2 लाख रुपीज, और ये लॉस है तो 3 लाख रुपीज माइनस कर लेना। अब क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो। अब जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, तो इनका टोटल कर लेता हूं मैं। टोटल करते समय वापस वही ध्यान रखना, ये आइटम तो प्लस होंगे सारे और ये माइनस हो जाएगा, इनको प्लस माइनस कर लेना। इनका टोटल कितना आएगा 10 लाख रुपीज। आप करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी कर लिया इसका टोटल। तो हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, मैंने बताया था फॉर्मूला नहीं लिखना है, टोटल प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 10 लाख रुपीज, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे पास 5 ईयर, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख इंटू 4 करो कितना हो गया 8 लाख रुपीज। तो जैसा कि आपने देखा कि गुडविल का कैलकुलेशन हम लोगों ने 8 लाख रुपीज कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रेगुलर और इरेगुलर नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस कौन से। अगर वो नॉर्मल नेचर यानी रेगुलर नेचर के हैं तो उससे हम लोग डायरेक्टली गुडविल निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ आइटम अगर ऐसे हैं जो कि एबनॉर्मल नेचर के हैं तो क्या करोगे, इनका एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट बहुत ईजी है, एबनॉर्मल गेन पहले प्लस किया गया होता है उसको माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस किया गया होता है उसको प्लस करना है। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें हम लोग रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को डिटेल से देख